हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध का दौर, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस साल 2021 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। तो हमने ये जाना कि पहली बुक में से 3 चैप्टर और दूसरी बुक में से 3 चैप्टर आ रहे हैं। जिसमें पहली बुक है उसके अंदर पहला चैप्टर कौन सा है, शीत युद्ध का दौर। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और उसी को हम डिटेल को फॉलो करते हुए आज हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, ये चला था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझ आई बात। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ क्योंकि आपको मैं बता दूं, उस टाइम पे जो ऑस्ट्रिया और हंगेरी, तो जो दो कंट्री आज वर्तमान समय में अलग अलग हैं, वो उस टाइम पे एक ही कंट्री हुआ करता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजा जो थे उनका नाम था फ्रांस जोसेफ और उन्हीं के बेटे का नाम था फ्रांस कार्डिनाट। तो फ्रांस जोसेफ का बेटा कार्डिनाट अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे अपने ही किसी जीते हुए शहर में। वहां पर एक ब्लैक हैंड करके टीम था, एक संगठन थी, जिन्होंने क्या किया, उन पर हमला कर दिया। और परमाणु बम कह रहा हूं, एक नॉर्मल बम जो होता है जिसे फोड़ करके किसी की हत्या करी जा सकती है, उन्होंने नॉर्मल बम से अटैक कर दिया। और नॉर्मल बम से अटैक करने के बाद उन दोनों की, किसकी, वाइफ की और हस्बैंड की, दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ऑस्ट्रिया हंगेरी था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगेरी का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? सबसे बेस्ट फ्रेंड था हमारा जर्मनी। किसका? ऑस्ट्रिया हंगेरी का। समझ आ रही बात। तो ऑस्ट्रिया हंगेरी का साथ कौन देगा? जर्मनी देगा साथ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर स्टार्टिंग लड़ाई किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया हंगेरी से। लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? जर्मनी वालों को भुगतना पड़ा। जर्मनी का जितना भी क्षेत्र हुआ करता था, इन सभी क्षेत्रों को लूट लिया गया और जर्मनी के पास सिर्फ इतनी ही क्षेत्र बच गए, यानी कि थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ दिया जर्मनी को। और फिर उसके बाद एक संधि कराई गई। ठीक है, कब कराई गई संधि? 1919 में संधि कराई गई, जिसको कहा जाता है शरणागर्थी पत्र। क्या कहा जाता है? शरणागर्थी पत्र कहा जाता है। और इस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बताया गया कि जो जर्मनी देश है ये सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों सैनिक ही रख पाएंगे, यानी कि सैकड़ों की तादाद में सैनिक रख पाएंगे, लाख या हजार तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी कम सैनिक रखेंगे। दूसरी बात, इन्होंने क्या हस्ताक्षर किया कि इनके पास जो हथियार होगी वो लिमिटेड होगी। वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। समझ आ रही बात। हथियार इनके पास कैसा होगा? लिमिटेड होगा। तो इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा होगा कि वो दोबारा से लड़ाई नहीं कर सकता। तो दुश्मन देश होगा तो फायदा ही है ना भाई, लड़ाई नहीं कर सकता। और यहां का जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट था वो उठ करके भाग गया किसी और देश में। तब इसके बाद जो कहानी होती है वो होती है स्टार्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या कि एक 28 वर्ष का एक व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति नहीं, सैनिक होता है। किसका? जर्मनी का। और उस 28 वर्ष के व्यक्ति के इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उसकी आंखें ब्लाइंड हो जाती है। ठीक है, और ब्लाइंड होने के बाद वो जाता है हॉस्पिटल में। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी मिलिट्री, किसी सैनिक की तबीयत खराब होती है या तो फिर वो बीमार पड़ता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको आम हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया जाता। आम नागरिक थोड़ी ना है वो। समझ आ रही है बात। तो उसको कहां लेके जाया जाता है? उसको लेके जाया जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो मिलिट्री हॉस्पिटल में इसको लेकर गया, इस 28 वर्ष के व्यक्ति को। वहां पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था एडमन। डॉक्टर का क्या नाम था? एडमन नाम था। इन डॉक्टर एडमन ने कहा इस सैनिक से, क्या कहा कि आपकी जो आंखें हैं वो ब्लाइंड हो चुकी है, आप अंधे हो चुके हो, आप युद्ध में तो जाना दूर, आप तो सही से चल भी नहीं सकते। किसको बोला? इस 28 वर्षीय सैनिक को बोला। लेकिन सैनिक के अंदर तुम जानते हो कि देशभक्ति कितनी ज्यादा भरी हुई होती है। वो देश के लिए मरने और मारने तक के लिए तैयार रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो तो देशभक्त होगा ही होगा। समझ आ रही है बात। तो इस व्यक्ति को यह बताया गया कि आप युद्ध नहीं लड़ सकते। इसने बोला, ओ भाई डॉक्टर मेरी बात सुन ले, तेरे कान पे चपेट लगा दूंगा। समझ आई बात। जल्दी से जल्दी मेरे को ठीक कर दे। मेरे को क्या लड़ने जाना है? मेरे को युद्ध लड़ने जाना है और बाकी सभी देशों से हमें बदला लेना है। समझ आई बात। तो इसने, अब डॉक्टर ने क्या कहा उस व्यक्ति को? डॉक्टर ने ये कहा कि अब तो ये तो भाई आपकी आत्मदृढ़ता और आपका आत्मविश्वास ही है जो कि आपको ठीक कर सकता है। और आप यकीन करोगे, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही ये क्या हो गया, हॉस्पिटल से बाहर आ गया बिल्कुल ठीक होकर के। जब बाहर आया तो इसको पता क्या पता चला? इसको पता चला शरणागर्थी पत्र के बारे में पता चला। और यह भी जाना कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, इन ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को सिर्फ पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं करवाया, उससे घुटने टेकवाए गए, उस पर नाक रगड़वाई गई। किससे? जर्मनी से।
तो ये और ज्यादा आग बबूला हो गया ये सैनिक। अब कह रहा है ये मेरे को तो बदला लेना है तो लेना है। फिर धीरे धीरे जाकर के इसने अपने सैनिक संख्या बढ़ाई। क्या बढ़ाई? सैनिक की संख्या, सदस्य संख्या इसने बढ़ाया और लाखों की तादाद में कर लिया। और धीरे धीरे जब इलेक्शन हुआ 1932 में, कहां पर? जर्मनी में। समझ आ गई बात? तो जर्मनी में जब 92 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद 1933 में क्या होता है? रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के बाद इन्होंने डिसाइड कर, अब यहां पे पार्टी बन गई है नाजी पार्टी। और इस 28 वर्षीय व्यक्ति का नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। समझ आई बात? तो देखिए अब 1933 में एडोल्फ हिटलर जो था अब बन गया है वो चांसलर। हमारे यहाँ पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो भी चुनाव जीतता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन वहां पे जर्मनी में उसको बोलते हैं चांसलर। क्या बोलते हैं भाई साहब? चांसलर बोलते हैं। ठीक है, चांस नहीं मार रहा वो, कहीं सोचो चांस मार रहा है, चांसलर बन जाता है वो। समझ में आ गई बात? चांसलर बन गया यानी कि पीएम बन गया। समझ आ गई बात? और यही आगे चल करके बहुत सारे सैनिकों को बना करके, सैनिक ज्यादा तादाद में भर्ती करा करके इसने रूल क्या निकाला अपने देश में कि जिसके भी घर में अगर जो मैन है वो 2 हैं या फिर 1 है तो उनको कम से कम 3 साल तक या 2 साल तक उसको सैनिक में रहना अनिवार्य है तो इससे क्या होगी? सैनिक संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी? जर्मनी की। जब सैनिक संख्या बढ़ गई उसने अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया। और मजबूत करने के बाद इसने सबसे पहले किस पर हमला करा? सबसे पहले इसने अपने पड़ोसी देश पर हमला करा जिसका नाम था पोलैंड। क्या नाम था? सबसे पहले इसने पोलैंड पर हमला करा और पोलैंड को एक चांटे में ढेर कर दिया। 2 मिनट में जीत लिया उसको, मतलब 1 से 1.5 हफ्ता ही लगा उसको जीतने के लिए और पोलैंड को उसने जीत लिया। और ये था सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। किसकी शुरुआत? सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो ध्यान रहे, हुआ 1 सितंबर 1939 को सुबह के 4:45 पे और दिन था गुरुवार। दिन कौन सा था? गुरुवार का दिन था। ठीक है, खत्म कब हुआ? तो खत्म हुआ 2 सितंबर 1945 सुबह के 10:40 पे। समझ आ गई बात? टीचर से जाकर के पूछना, बता दे तो मेरे को बता देना कि कितने बजे खत्म हुआ और कितने बजे स्टार्ट हुआ। समझ आ रही बात? तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये 2 गुटों के बीच में हुआ था। कितने गुटों के बीच में हुआ था? 2 गुटों के बीच में हुआ था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र। क्या नाम था? मित्र राष्ट्र। और दूसरे गुट का नाम था क्या? धुरी राष्ट्र। समझ आ गई बात? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये 2 ग्रुप थे। देखते नहीं हो क्लास के अंदर जब लड़ाई होती है ना, तो चाहे बचकांडे क्यों ना हो, भाई साहब अपनी गैंग लेकर के आ जाते कि फालतू कैसे बोल रहा है, मेरे से छाती चौड़ी कर गए। और दोनों ग्रुप में ज्यादा नहीं, थोड़े मोड़े लोग रहेंगे फिर ज्यादा लोग हैं। हालांकि ये तो देश की बात हो रही है, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है यार कि सैनिक बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। समझ आ गई बात? तो इस ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र और इस ग्रुप का नाम था धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे उनके बारे में देख लो। तो एक ट्रिक क्या है कि मेरे बीएफ यानी कि बेस्ट फ्रेंड के पास क्या है? कार है। समझ आ गई बात? तो B4 हमारे पास बन जाता है ब्रिटेन। क्या बन जाता है? ब्रिटेन। F4 बन जाता है हमारे पास फ्रांस। C4 कुछ और मत समझ लेना भाई, C4 चाइना। ठीक है, और A से अमेरिका। ओके, और आर से हमारा अभी रशिया है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था? USSR हुआ करता था, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सोवियत संघ कहते हैं। समझ आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कमेंट करके बताते जाना। अगर कुछ भी समझ में ना आता हो तो तुरंत कमेंट करो आप। समझ आ गई बात? दूसरे में अब देखो, हम जब 11th और 12th क्लास में होते हैं तो हमारे पास क्या होती है? एज कम होती है, 17 या 18 के होंगे। तो उनके पास लाइसेंस कहां से होगा? लाइसेंस नहीं होगा। और भाई साहब ने कार खरीद लिया मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, तो वो चलाएगा कैसे? उसके पास लाइसेंस तो है नहीं, तो चलाएगा कैसे? उसके पास जिगरा होना चाहिए पुलिस वाले से भिड़ने के लिए, तभी तो वो चलाएगा, वरना नहीं चला पाएगा। तो क्या होना चाहिए उसके पास? जिगरा होना चाहिए। तो J4 हमारा बन जाता है जापान, I से बन जाता है हमारे पास इटली और J से बन जाता है जर्मनी। क्या बन जाता है? जर्मनी। तो स्टार्टिंग किसने किया? जर्मनी ने युद्ध की स्टार्टिंग करी पोलैंड पर हमला करके। पोलैंड पर हमला करने के बाद अभी देखना बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है बोर्ड, अभी बहुत घिचड़ मिचड़ होने वाला है क्योंकि एक एक करके ये सारे देश शामिल हो जाएंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखना, मित्र राष्ट्र में कम से कम 20 से 25 देश शामिल थे
और धुरी राष्ट्र में 13 से 15 देश शामिल थे। लेकिन हमारे 12th क्लास के सिलेबस में इतना बताया गया है तो हम इतना ही जानेंगे। कहते हैं क्या चीज हमें पढ़नी है, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या चीज हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, फालतू की बकवास हमें नहीं करनी। तो देखिए, तो ये हम एक एक करके सभी देशों को इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करेंगे। तो जर्मनी ने दूसरा टारगेट किसको बनाया? दूसरा टारगेट बनाया फ्रांस को। किसको बनाया दूसरा टारगेट? दूसरा टारगेट बनाया फ्रांस को। अब देखिए, फ्रांस को तुम यकीन करोगे सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में हरा दिया। कितने दिनों में? 15 दिनों में फ्रांस को हरा दिया। पता है क्यों? ये कह रहा जर्मनी ये तो हलवा है, इसको तो मारने में कितना ही टाइम लगेगा, मेरे को बहुत घूंसे में ढेर कर दूंगा। कौन कह रहा है? जर्मनी कह रहा है, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस की सैनिक सेना की संख्या थी 8 लाख और जर्मनी ने 15 लाख सैनिकों को रवाना किया, जाओ जाकर के मार के आओ। ऐसे खदेड़ खदेड़ करके मारा कि क्या ही बताएं आपको। समझ आ रही बात? तो अब एक बात बताओ कि फ्रांस पर जब हमला किया और जब फ्रांस को उसने हरा दिया तो इसका जो बेस्ट फ्रेंड ब्रिटेन था, ठीक है, और इसके जो बाकी जो देश थे जो कि बेस्ट फ्रेंड बना करते थे कि हम तुम्हारी लड़ाई में साथ देंगे, वो आए क्यों नहीं? ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो यहां पे देखना ध्यान से, समझ आ गई बात? तो ये है फ्रांस, ठीक है, और ये है जर्मनी। इस तरीके से दोनों आपस में बॉर्डर मिलते हैं। तो यहां पे जर्मनी में जो जेल है और जेल के अंदर जो अपराधी हैं, क्या बोला मैंने? जो अपराधी हैं, और वो अपराधी जिनको फांसी की सजा सुना दी गई है, उन अपराधियों को क्या करा? जर्मनी का जो आर्मी का वर्दी होता है, जो ड्रेस होता है ना, उन अपराधियों को पहना दिया। अब किसी के छाती पे माथे पे लिखा नहीं होता कि वो सैनिक है। समझ आ रही बात? वर्दी देख के ही पता चलेगा कि हाँ भाई वो सैनिक है। इन जितने भी अपराधी थे उन सबको लेकर के कहा गया? इस बॉर्डर पे लेके गए, जो कि फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे लेके गए और खुद के देश के अपराधियों को खुद ने ही क्या किया? गोलियों से भूंज दिया। किनको? इन अपराधियों को। अपराधी को बोला अबे सालो तुम तो मरने ही वालों हो, तो हमारा कुछ भला तो कर जाओ। इन्होंने वर्दी पहनाया, बॉर्डर पे ले गए और इनको गोली मार दी। ठीक है, अब न्यूज में क्या फैला दिया? न्यूज में यह फैला दिया कि हमारे देश के सैनिकों को किसने मारा है? तो फ्रांस ने मारा है। समझ आ गई बात? तो अब पूरे ग्लोबल लैंग्वेज पे क्या फैल जाएगा? ग्लोबल लैंग्वेज पे यह फैल जाएगा कि भाई जो फ्रांस है उसने जर्मनी के सैनिकों को मारा है। तो जब कोई दोस्त होगा, ब्रिटेन या फिर कोई भी कंट्री होगा, तो अपने दोस्त की हेल्प करेगा, वो तो सीधा बोलेगा अबे तेरी ही तो गलती है, तू मारा क्यों उसके सैनिकों को? गलती तो रही है भाई, मैं नहीं आ रहा तेरे को बचाने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यही रीजन था भाई, गेम खेल गया जर्मनी वाला। हिटलर जो भाई बहुत तगड़ा खिलाड़ी था, ये बहुत ज्यादा तगड़ा खिलाड़ी था, और इसने गेम खेला और इसको किस पर हमला कर दिया? फ्रांस पे। फ्रांस की ऐसी तैसी कर दी, सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में? तो भाई साहब 15 दिनों में। ठीक है, अब इसके बाद हमला करने के बाद इसने किसको टारगेट बनाया? इसने बनाया ब्रिटेन को टारगेट बनाया। तो कह रहा चलो भाई अब किस पर हमला करने जा रहे हैं? ब्रिटेन पर हम हमला करने जा रहे हैं। किस पर हमला करने जा रहे हैं? ब्रिटेन पे। तो बीच में ही आकर के इसके सेनापति अडोल्फ हिटलर के सेनापति कह रहा भाई साहब ठहर जा, नहीं बक्की टाइट कर दूंगा घूंसे मार मार के। क्यों बोला? क्योंकि कह रहा है कि जो ब्रिटेन है वो एक लिक्विड कंट्री है। ठीक है, लिक्विड कंट्री, द्रव्य देश है, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। समझ आ गई बात? और चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है ना, वो देश अगर तुम पानी के थ्रू जाकर के उससे हमला करते हो और वो आसमान से ऐसी ऐसी गोलियां और ऐसे ऐसे बम गिराएगा ना, भाग के कहां जाएगा ये बता। तो कह रहा बात तो तू सही कह रहा भाई, तो क्या करें? अब जर्मनी 6 महीने तक शांत रहा। कितने महीने तक शांत रहा भाई साहब? 6 महीने तक शांत रहा। और अपने जो एयरफोर्स था, जो वायु यान वाले जो थे, जितने भी एयरफोर्स थे, वो सबको पहले सबसे ज्यादा पावरफुल किया किसने? हिटलर ने। और उसके बाद हमला किस पर कर दिया? ब्रिटेन पर। किस पर हमला कर दिया? ब्रिटेन पर। और लड़ाई चल रही है, महीनों तक लड़ाई चल रही है। अभी हम यहां पे एक बात थोड़ा सा सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम रुकते हैं और बात करते हैं इसकी। तो इटली में एक नेता था, उस नेता का नाम सुनोगे? मूसोलिनी। क्या नाम था? मूसोलिनी। इन भाई साहब को देखो, ये कह रहा है मेरे को ना इटालियन सत्ता स्थापित करना है पूरे यूरोप में। एडोल्फ हिटलर कह रहा है मैं क्या गांव का लगता हूं, मैं गांव से आया हूं, ये मैं गांव से आऊं क्या? मैं गांव से? कौन कह रहा है? ये जर्मनी वाला कहता है, हिटलर। एडोल्फ हिटलर कह रहा है मैं गांव से हूं, मैं भी तो यूरोप का ही हूं, तू कैसे स्थापित कर लेगा इटालियन सत्ता?
तो इसने बोला भैया जी मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आप अपनी हमारे छत्र छाया में रखो और हमें भी जीतने दो और आप भी जीतो। ठीक है, किसको कहा? मुसोलिनी ने कहा एडोल्फ हिटलर को। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं जापान की। तो जापान जो था ना, ये इधर चाइना के नाक में ऐसा दम कर रखा है, जितने भी इसके टापू थे, आइलैंड थे, सबको जीत लिया जापान ने। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी इसने इतना मारा इसको, क्योंकि उस टाइम पे बेचारा गरीब हुआ करता था। अभी जरा कच्चे बच्चे इसके सिल गए हैं, तो बेच बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमा करके और जीडीपी बढ़ा लिया, और आजकल अमीर देशों में गिना जा रहा है। कौन? चाइना। तो उस टाइम पे गरीब था, और जापान वाले छोटे छोटे तो थे ही, और ये तो और छोटे होते हैं, इनको घूसा मार मार के ना बहुत पिचका दिया। समझ आ रही बात? अब देखिए जापान की हिम्मत, जापान की हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी निकाल करके। कैसे? पता है क्यों? क्योंकि ये जो जापान है ना, ये किससे भिड़ रहा है? अमेरिका से भिड़ रहा है। अमेरिका से भिड़ रहा है, जो इनकी बस की बात नहीं है, इसकी बस की बात नहीं है। वो कौन भिड़ रहा है? जापान जाकर के भिड़ रहा है। किससे? अमेरिका से। अमेरिका के बहुत सारे जो टापू जो कि एशिया के अंदर थे, उन सबको जीत लिया। इवन पीछे से घूम करके जाकर के जो अमेरिका के टापू है ना, उनको भी जीत रहा है। कौन? जापान। तो देख रहे हो धीरे धीरे कैसे शामिल हो गए। पहले जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन, फिर इटली, फिर जापान, अब कौन आ गया? अमेरिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापसी इस पे। तो जर्मनी जो था, जो ब्रिटेन पर हमला कर रहा था, इसको थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया युद्ध को। कह रहा अभी तू रुक जा, तू ज्यादा पिट गया, मैं थोड़ी देर बाद फिर मारूंगा तेरे को। तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी को छोड़ दूं मारते मारते, वो अपने आप को इतना तैयार नहीं करेगा कि वो मेरे को दोबारा मारे। ब्रिटेन वाला कह रहा है हलवा समझा तूने मेरे को। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और जर्मनी किससे भिड़ गया? बिना बात के पड़ी लक्कड़ लेने तो इसकी आदत है भाई साहब। किससे भिड़ गया? सोवियत संघ, यूएसएसआर, द यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से भिड़ गया, जो कि अपने आप ही 15 देशों से, 15 गणराज्यों से मिला हुआ खुद एक देश है। समझ आ रही है बात? इससे भिड़ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो अब आधे सैनिक जर्मनी के यहां लड़ रहे हैं ब्रिटेन के साथ, और आधे सैनिक कहां लड़ रहे हैं? सोवियत संघ के साथ लड़ रहे हैं। तो कहां से जीत पाएगा? ये बंदा हार गया। जर्मनी का खात्मा हो गया। और जर्मनी का खात्मा कैसे हुआ? कि जो हिटलर था ना, उसने एक बंकर बनाया था खुद के बचाव के लिए जमीन के अंदर। तो वो उस बंकर में गया अपनी गर्लफ्रेंड ईबा ब्राइन के साथ। किसके साथ? ईबा ब्राइन के साथ गया अपने बंकर में, और वहां पे उसकी गर्लफ्रेंड ने साइनाइड की गोली खा ली। साइनाइड की गोली खाने का, अब तुम्हें साइनाइड की गोली तुम पहली बार सुने होगे 12th क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी स्कूल लाइफ ही जी रहे हो, बाकी अगर आप आगे पढ़ोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तब आप जानोगे उसके अंदर। तो जो गोली होती है वो उसके अनुसार, अगर तुम साइनाइड की गोली खा लेते हो ना, तो तुम प्यार से अच्छे से मर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, और हिटलर ने, अडोल्फ हिटलर ने अपने खुद के गन से खुद को शूट कर लिया। हालांकि अभी रियल जो फैक्ट है, जो रियल तथ्य है कि उसकी मौत किस प्रकार से हुई है, वो तो किसी ने बता ही नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो जापान है वो अभी भी लड़ाई कर रहा है। इसकी मौत कब हुई थी? 1943 के बाद हो गई थी इसकी मौत। समझ में आ गई बात? तो यहां पे जो जापान है वो अभी भी लड़ रहा है। जापान के उस टाइम पे नेता का नाम पता क्या था? जापान के नेता का नाम था हिरोहितो। क्या नाम था? हिरोहितो। कह रहा मैं हीरो हूं। कौन हूं मैं? हीरो हूं, मेरे से बच के रहना। अमेरिका को कह रहा है मेरे से बच के रहना। अमेरिका कह रहा है बेटा मार दूंगा, क्यों उड़ रहा है इतना, क्यों उड़ रहा है? चांटे वांटे लग जाएंगे, गिर जाएगा नाले में, अच्छा लगेगा तेरे को। कह रहा नहीं, तू मेरे से भिड़ करके दिखा। बहुत फालतू बोलता है ना, तू मेरे से भिड़ करके दिखा। फिर अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। समझ आ गई बात? कब गिराया? पहला बम गिराया हिरोशिमा पर। कहां गिराया? हिरोशिमा पर। कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 सुबह के 7:45 पे। समझ आ गई बात? और दूसरा बम कब गिराया? दूसरा बम गिराया 9 अगस्त 1945 सुबह के 10:15 पे। समझ आ गई बात? तो इन दोनों बमों को गिराया गया किस पर? जापान पे। बम के अंदर जो परमाणु बम था ना, उसके अंदर यूरेनियम की मात्रा 65 केजी थी। कितनी थी? 65 केजी यूरेनियम की मात्रा थी, जिसमें से पता है, जानकर हैरान हो जाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 0.7 ग्राम ही यूरेनियम फटा। अगर तुम सोचो कि 65 केजी अगर फट जाता तो क्या होता। अब बोलोगे कि अगर लिक्विड है, मान लो ये बोतल है, बोतल के अंदर ये सारी लिक्विड भरी हुई है, तो फटेगा तो सब फटेगा ना, ये क्यों नहीं फटेंगे? ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बात है। तो वो इसलिए ही नहीं फटे बच्चों, क्योंकि 0.7 ग्राम में ही सिर्फ रिएक्शन हो पाए थे।
ठीक है, आपने 10th तक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें तुमने जाना होगा कि रिएक्शन किस में होता है किस में नहीं होता। तो जो रिएक्शन हुए थे ना 0.7 ग्राम यूरेनियम में ही हुआ था, तभी वो इतना ही फटा, नहीं तो फटने को वो और फट सकता था अगर रिएक्शन ज्यादा होता। समझ आ गई बात? ठीक है, फटने से पहले ही 43 सेकेंड रिएक्शन होना शुरू हुआ था। अब इससे ज्यादा क्या डिटेल में पढ़ोगे तुम, समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब परमाणु बम जैसे इस पर गिराता है, उसके बाद कुछ दिन तक और बातें चलती है, फिर हीरो ही तो सफेद झंडा लेकर के रेडियो पे हम हार मानते हैं, हमारे ताऊ जी अमेरिका जी ने हमारे सर पे बम फोड़ दिया, अब हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए अमेरिका को दुनिया भर में लोगों ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, इट मींस दैट कि जो अमेरिका के आलोचक थे इन्होंने बताया कि भाई अगर तुम थोड़ा सा और लड़ाई करते तो जापान घुटने टेकने ही वाला था, उस पर परमाणु बम गिराने की जरूरत क्या थी। तो अमेरिका भाई साहब ने अपनी सफाई में बोला कि देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने आपके पावरफुल दिखाने के लिए मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो इतने साल चलते आ रहे हैं इसको रोकने के लिए, जनहानि और धन हानि को रोकने के लिए क्या किया है, परमाणु बम फोड़ा है। ठीक है, ये हो गया, ये खत्म। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है तो ये तो देश हार चुके हैं, समझ आ रही है बात, ये देश हार चुके हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, खत्म मींस इसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया, चाइना को बर्बाद कर दिया जापान ने, बचे कौन से देश, अमेरिका और सोवियत संघ। समझ आ गई बात? और इन्हीं दोनों के बीच में चलता है हमारा शीत युद्ध का दौर, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें यह बताया है कि हम शीत युद्ध के दौर पर आए कैसे हैं, शीत युद्ध के पीछे क्या रीजन था, इतने सारे रीजन थे। और मेन जो रीजन था शीत युद्ध होने का, अमेरिका कह रहा है मेरी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर का टीम जो हमारी थी ना वो मेरी वजह से जीता है। यूएसएसआर कह रहा है मैं क्या वहां पे कंचे खेल रहा था, मैं भी तो लड़ रहा था, मेरी वजह से तो जीता है। तो इन दोनों में हो गई जेलसी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। इन दोनों में जो लड़ाई चलेगी वो लड़ाई कब से कब तक चलेगी, 1945 से लेकर के 1991 तक चलेगी इसकी लड़ाई, जिसको हमने नाम दे दिया गया शीत युद्ध का दौर। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय क्या है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हमारा रियल जो चैप्टर है जो 12th क्लास का है वहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो पूरा था ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और इसको जानना बहुत जरूरी था। समझ आ गई बात? तब तक के लिए बाय।